हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th पोम अ टाइगर इन द जू विच इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। अब जैसा कि ये टाइटल है अ टाइगर इन द जू, इससे हमें बिल्कुल क्लियर है दैट मोस्ट ऑफ द टाइम tigers and other wild animals are kept behind bars. But in this poem, poet ने readers को show किया है that all the tigers or other wild animals, they are best suited in their natural habitat, that is jungle. So let's start. Now this is the first stanza of the poem. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. So here is the word stalks. Stalks means walk. So in this stanza, poet shows that the tiger is given a small cage. आपने जू में देखा होगा कि उनको बहुत ही लिमिटेड स्पेस दी जाती है। अब टाइगर को जू में बहुत ही लिमिटेड सी स्पेस मिली है एंड ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो। वो उसी एरिया में इधर उधर चक्कर लगा रहा है एंड इन दिस वे ही कुड ओनली टेक फ्यू स्टेप्स। वो सिर्फ थोड़े से ही स्टेप्स चल सकता है। एंड जो टाइगर का पंजा होता है उसमें यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे कुशन्स होते हैं जिन्हें बोला गया है वेलवेट क्वाइट एंड दे आर वेरी सॉफ्ट। तो जब टाइगर अपने पॉज अपने पंजों पर चल रहा है तो वहाँ पर किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है। टाइगर इज वॉकिंग क्वाइटली बट जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका नेचुरल हैबिटेट कुछ और है और यहाँ उसको एक लिमिटेड से स्पेस में बंद कर दिया गया है। सेकेंड स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अगर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो उसका बिहेवियर किस तरह का होता है और उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं। सो जो टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है दैट इज़ अ जंगल। अगर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है तो वो वहाँ पर कहीं ना कहीं छुपा होता है। लर्किंग मीन्स हिडन। कहीं पर भी शेडो हो या बहुत लंबी लंबी ग्रास हो, टाइगर वहाँ पर आके छुप के बैठ जाता है। और जो टाइगर है वो मोस्टली कहाँ जाके अपना शिकार करते हैं? टाइगर मोस्टली वेट करते हैं जहाँ पर पानी होता है क्योंकि बाकी के जितने भी जानवर हैं वो दिन में एक बार पानी पीने ज़रूर आते हैं। तो टाइगर वहाँ पे छिप जाता है और वेट करता है कि जैसे ही शिकार वहाँ पे आएगा वो उसे अटैक कर देगा। नाउ देयर इज़ अ वर्ड प्लम्प। प्लम्प डियर मीन्स एक बहुत ही अच्छा हेल्दी डियर जिसका वो शिकार करेगा। तो अगर टाइगर जंगल में है तो जब भी उसे भूख लगेगी वो वहाँ पर शिकार कर सकता है। नाउ दिस इज़ द थर्ड स्टेंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Now here the poet shows अगर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है तो वो जंगल के एज पर खड़ा होकर ज़ोर से दहाड़ लगाता है। आसपास के जितने भी विलेजेस हैं वो उसकी दहाड़ को सुनते हैं और हमेशा डर के रहते हैं। और जब वो टाइगर ज़ोर से दहाड़ लगाता है तो हम क्या देख सकते हैं? Bearing his white fangs, fangs is उसके जो तीखे तीखे दांत हैं and his claws is इसके पंजे। जब वो दहाड़ लगाता है तो उसके पंजों में से उसके नाखून भी बाहर आ जाते हैं। Terrorizing the village, और सभी विलेजर्स में एक डर बरकरार रहता है। बट जो टाइगर है वो जल्दी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सिर्फ किसी पे अटैक तभी करता है जब उसे खतरा महसूस हो। आपने नोटिस किया है कि पोएम कैसे जा रही है? पोम में सबसे पहले पोएट ने बताया जू के बारे में, फिर से अगले 2 पैराग्राफ्स आ गए जंगल के बारे में, अब फिर से जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं वो हैं जू के बारे में। सो पोम जू टू जंगल एंड जंगल टू जू जा रही है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। Now in this stanza, poet express deep sympathy at the sight of the tiger. Now the tiger is locked in this concrete cell. तो जो टाइगर है वो जू में बार्स के पीछे बंद है और वो किसी भी तरह से उसमें से बाहर नहीं आ सकता। Now tiger has a lot of strength, but वो ह्यूमंस के द्वारा बनाई हुई इन बार्स को नहीं तोड़ सकता। और जो उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ है जो कि अदरवाइज वो जंगल में यूज़ कर सकता था, अब वो ऐसे ही वेस्ट जा रही है। Why? Because he is kept behind the bars. अब जब टाइगर जू में है तो पूरा दिन उसकी क्या एक्टिविटी है? उसकी जो लिमिटेड स्पेस है वो पूरा दिन उसमें घूमता रहता है और अंदर से बहुत गुस्से से भरा होता है।
एंड ऑल द विजिटर्स जो भी उसको देखने के लिए आते हैं वो उसको इग्नोर करता रहता है। आपका लाइव एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि जब भी आप जू में जाते हो तो आप एनिमल्स को देखते हो, वो कभी भी खुश नहीं होते हैं। वाई? क्योंकि उन्हें एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस मिलता है और वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता। और जितने भी विजिटर्स उन्हें देखने जाते हैं वो ऊट पटांग हरकतें करते हैं उन्हें देख के, बट जो एनिमल्स हैं वो उन्हें देख के उनमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते। नाउ दिस इज द लास्ट स्टैंजा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now in this stanza, poet takes the readers to the cage of the tiger. जैसे ही जू में नाइट टाइम हो जाता है और सारे विजिटर्स अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जितने भी लोग जू की निगरानी करते हैं वो राउंड लगाते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो सब ठीक से हों, कोई भी एनिमल जू से बाहर ना आ जाए। सो लास्ट में जब रात हो जाती है तो टाइगर क्या देखता है, जो भी वहाँ पर पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, पेट्रोलिंग कार्स मीन्स जो भी वहाँ पर सुपरविजन कर रहे हैं, तो लास्ट में टाइगर सिर्फ उनको देखता है। बट पेट्रोलिंग कार्स में भी टाइगर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वाई? क्योंकि उन्हें वो डेली देखता है और उसको पता है कि यही इनका रूटीन है। और रोज की तरह जैसे ही रात हुई है वो देखता है कि बहुत सारे स्टार्स आ गए हैं और वो उन्हें बहुत ध्यान से देखता है, ऑब्जर्व करता है और फिर सो जाता है। दिस इज द टाइगर्स रूटीन इन हिज डेली लाइफ बिहाइंड द बार्स। अब जो पोम है आपने नोटिस किया होगा कि टाइगर के केज से स्टार्ट हुई थी और इसका एंड भी टाइगर के केज पर ही आके हो गया है। सो इस पोम से पोएट क्या शो करते हैं, दैट ह्यूमंस आर क्रूअल टुवर्ड्स एनिमल्स। एनिमल्स जू में बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते और कोई भी एनिमल्स अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें रिस्ट्रिक्शंस में रखा हुआ है। हमने उन्हें रिस्ट्रिक्शंस में रखा हुआ है क्योंकि वो अब अपनी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग जी रहे हैं। एंड पोएट इज टोटली अगेंस्ट दिस सिस्टम। So we are done with the poem's description. Now we move on to the rhyme scheme. So let's make the rhyme scheme of the first stanza. So यहाँ पे हमने first stanza के सभी last के words लिख लिए हैं. So first is stripes. Stripes के साथ हमें देखना है कि क्या किसी और का sound match हो रहा है. Stripes, cage, quiet, rage. No, कोई sound match नहीं हो रहा है. So we will give this A alphabet. Then this is cage and rage. इसकी हम एक family बना देंगे. दिस इज बी अल्फ़ाबेट और लास्ट में रह गया है क्वाइट। सो इसके साथ कोई और पेयर नहीं है, सो दिस इज सी अल्फ़ाबेट। सो व्हाट इज द राइम स्कीम? राइम स्कीम इज ए बी सी बी। इट इज फॉलोड थ्रू आउट द पोम। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी ऐसी चीज को ह्यूमन क्वालिटीज दे देना जो कि एक ह्यूमन नहीं है। सो पोम में जो टाइगर है वो एक एनिमल है, ऑब्वियसली नॉट अ ह्यूमन। सो पोम में टाइगर को ही करके रिप्रेजेंट किया गया है। सो टाइगर इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। मेटाफर मीन्स जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। सो पोम में क्या कंपैरिजन किया गया है? पोम में कंपैरिजन किया गया है टाइगर्स फीट एंड अ क्लॉथ जिसे हम बोलते हैं वेलवेट। इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट जो है एक सॉफ्ट एंड स्मूथ क्लॉथ होता है और जो टाइगर के फीट हैं दे आर ऑल्सो सॉफ्ट एंड स्मूथ। सो बोथ आर कंपेयर्ड इन दिस पोम। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मिटोनिमी। मिटोनिमी मीन्स जब हम एक आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और वर्ड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस पोम पोएट यूज मिटोनिमी एज His strength behind bars। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसको बोला गया है? टाइगर की बॉडी को। सो यहाँ पे पोएट ने डायरेक्टली टाइगर्स बॉडी नहीं बोला, कौन सा वर्ड यूज किया? स्ट्रेंथ। सो दिस इज मेटोनिमी। सो वी आर डन विद द पोम। होप यू enjoyed it. Thank you for watching. Like the video and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.